हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम समझेंगे इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 11 और इलस्ट्रेशन 12 को। और 9 इलस्ट्रेशन तक हम पीछे की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम समझेंगे इलस्ट्रेशन 10 से। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, राम एंड मोहन। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिटेड सीता एंड राधा एज अ न्यू पार्टनर। यहाँ पे दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, सीता एंड राधा। राम सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सीता। सीता राम है जो एक पुराना पार्टनर है, ठीक है। राम सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, किसको? सीता को। और मोहन जो है वो 1/2 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, किसको? राधा को। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है फर्म का 3,60,000। तो आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है, ठीक है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट को करना है आपको और जर्नल एंट्री बनानी है। देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि राम सेक्रीफाइस कर रहा है सीता को और मोहन सेक्रीफाइस कर रहा है राधा को, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करेंगे पहले। सबसे पहले सेक्रीफाइस देखो कितना कितना किया है। राम ने सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर का, उसका शेयर था 3/5, उसका शेयर था 3/5, उसका 1/3 शेयर वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है सीता को। मतलब 3/5 का 1/3 मतलब 1/5 टोटल है, 1/5 वो सेक्रीफाइस करेगा सीता को राम। और ऐसे ही मोहन सेक्रीफाइस करेगा कितना? अपने शेयर का, अपना शेयर है 2/5, इसका 1/2 शेयर वो सेक्रीफाइस करेगा मोहन राधा को, ठीक है। तो यहाँ पे 2/5 का 1/2 कितना बना? 1/5। तो ये सेक्रीफाइस करेगा मोहन, मोहन करेगा सेक्रीफाइस राधा को 1/5 हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो ये निकली है। यहाँ पे ये न्यू रेशो नहीं है, ये है सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब न्यू रेशो फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो राम है, जो राम है 3/5 इसका ओल्ड रेशो थी और मोहन की ओल्ड रेशो है 2/5। इसमें से राम सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, यहाँ पे हमने निकाला है 1/5, और मोहन सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, ठीक है। तो राम की न्यू रेशो कितनी बनी? 2/5। 3 में से 1 लेस करेंगे 2/5, और मोहन सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5। 2 में से 1 लेस कर देंगे 1/5। सीता की है 1/5 और राधा भी एंटर करती है 1/5 शेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे चारों की रेशो निकल गई। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है 5 5 5 5, ठीक है। चारों की डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे न्यू रेशो बनी यहाँ 2 1 1 1, ठीक है। चारों पार्टनर की न्यू रेशो है 2 1 1 1, ठीक है। तो ये है न्यू रेशो। यहाँ पे जर्नल एंट्री के लिए बोला है। देखो सबसे पहले प्रॉफिट दिया है इन्होंने 3,60,000 का, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि यहीं पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट्स का। तो यहाँ देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे 3,60,000। अब इस प्रॉफिट से जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिट में जो कैपिटल होती है पार्टनर की वो इंक्रीज होती है और डेबिट में वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,60,000, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे चारों पार्टनर्स की कैपिटल में। किस रेशो में? न्यू रेशो में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2 1 1 1, जो अभी निकाली है हमने न्यू रेशो, इसमें वो क्या कर देंगे? इसको ट्रांसफर कर देंगे टू राम, टू मोहन, टू सीता और टू राधा। यहाँ पे देखो 1,44,000, 72,000, 72,000, 72,000, यहाँ पे 1 1 1 है, इक्वल है। तो यहाँ पे तीनों के पार्टनर की कैपिटल में 72,000 क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। और राम की कैपिटल में 1,44,000 क्रेडिट होंगे, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इलस्ट्रेशन 11। यहाँ पे साहिल एंड चारू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे साहिल एंड चारू दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। इसको ध्यान से समझो क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन में माइनर माइनर से चेंज और डिफरेंस मिलता है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। दे एडमिटेड तनु, तनु को एडमिट कर रहे हैं नए पार्टनर के रूप में 1/5 शेयर में, ठीक है। दो पार्टनर है, ध्यान से समझो। साहिल और चारू दो पार्टनर है और वे तनु को एडमिट कर रहे हैं किस रेशो में? 1/5 रेशो में वो एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे बोला है कि विच शी एक्वायर्स, वो जो तनु एडमिट हुई है वो एक्वायर करती है अपनी रेशो को इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू, चारू एंड साहिल से वो इक्वली ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि वो नया पार्टनर है, वो 1/5 शेयर में आ रहा है और वो अपने शेयर ले रहा है साहिल एंड चारू से इक्वली। तो इसका मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। और आगे भी देखो क्या कह रहे हैं कि दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। तो कुछ दिनों के बाद वो क्या करते हैं? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तीनों पार्टनर्स। और फिर वो क्या सोचते हैं? टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल दे एडमिटेड पुनीत, एक और पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं वो, ठीक है, पुनीत को। उसको उनको कैपिटल की नीड होती है ज़्यादा ही, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं, पुनीत को।
फॉर 1/7 शेयर, उसका शेयर है 1/7 शेयर, ठीक है, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू। अब ये कह रहे हैं कि साहिल एंड चारू से लेगा वो इन 7:3 रेशो में। यहाँ पे एक स्पेसिफिक रेशो दे दिया है, किस रेशो में वो साहिल एंड चारू से एक्वायर करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब भी दो पार्टनर होते हैं तो सबसे पहले हम एक पार्टनर का निकालेंगे, उसके बाद दूसरे पार्टनर का निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक देखो, यहाँ तक नया पार्टनर कौन आया था, तनु। तो तनु का निकालेंगे पहले हम न्यू रेशो, और ये ओल्ड रेशो, जो ओल्ड पार्टनर है उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, साहिल, चारू, तनु। देखो यहाँ पे तनु की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 1/5। वो 1/5 पार्ट में वो एडमिट हो रही है फर्म में, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अपने शेयर का 1/, मतलब इक्वली ले रही है, किस पे से, साहिल एंड चारू दोनों पार्टनर पे से अपने शेयर का इक्वली। यहाँ पे देखो अपने शेयर का बोला है इन्होंने, ये मतलब ध्यान से समझा करो इस चीज़ को, कि 1/5 शेयर विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू, कि अपने शेयर का वो ले रही है इक्वली, ठीक है, इक्वली एक्वायर कर रही है दोनों पार्टनर पे से। तो इसका शेयर कितना है, 1/5। इसमें से देखो 1/5 का 1/2 किस पे से ले लेगी, वो साहिल पे से ले लेगी, मतलब 1/10 ले लेगी। और ऐसे ही अपने शेयर का 1/2 किस पे से लेगी, चारू पे से लेगी, मतलब 1/10 चारू पे से लेगी और 1/10 साहिल पे से लेगी, ठीक है। तो ये साहिल का नया रेशो क्या बना, साहिल का नया रेशो क्या है, यहाँ पे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो है ये, ठीक है, कि इतना साहिल सेक्रीफाइस करेगा, इतना चारू सेक्रीफाइस करेगा। ये न्यू रेशो नहीं है, न्यू रेशो हम यहाँ पे निकालेंगे। कि आप देखो साहिल का नया रेशो कितना रहा है, 4/7, और चारू का 3/7। ये तो ओल्ड रेशो है, ठीक है, साहिल और चारू की 4/7 3/7। इसमें से कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो, 1/10 साहिल सेक्रीफाइस कर रहा है और 1/10 चारू सेक्रीफाइस कर रही है, ठीक है। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में अलग से बोला है, स्पेशली बोला है कि इक्वली ले रहा है वो नया पार्टनर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना कितना, 1/10 1/10। तो अब उनके नए रेशो कितना बचा, यहाँ पे देखो 40 - 7, यहाँ पे एलसीएम लेके करेंगे इसको, तो 33/70 तो शेयर बना साहिल का न्यू, और चारू का नया शेयर बना 23/70, ठीक है। एलसीएम लेके हम इसको कर लेंगे, 30 में से 7 गया, 23/70। अब तनु का नया शेयर रेशो क्या बना, तनु का नया रेशो है, देखो तनु का तो था ही, हमें पता था जितने में वो एडमिट हो रही थी, कितने में एडमिट थी वो, 1/5 में रेशो में एडमिट थी वो फर्म में, ठीक है। तो इसको हम इक्वल डिनोमिनेटर बना लेंगे, या तो इसको प्लस कर दो दोनों को, 1/10 1/10 को, ठीक है, या तब भी वही आंसर आएगा। और या ये उसका जो जितना रेशो था, उसका जितना शेयर था, उसको डिनोमिनेटर सेम कर दो, यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14/70, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर की रेशो बनी 33 23 14, ठीक है, ये तीनों पार्टनर की रेशो बन गई। तो यहाँ तक तो हमने किया एक पार्टनर जब एंटर हुआ था फर्म में। अब देखो दूसरे पार्टनर की करते हैं। दूसरा पार्टनर है पुनीत, जो एंट्री कर रहा है फर्म में, ठीक है, किस रेशो में, 1/7 पार्ट में वो एंटर कर रहा है फर्म में, एडमिट हो रहा है। अब देखो वो कह रहे हैं कि 1/7 को वो कैसे लेगा, पुनीत एंड साहिल, देखो साहिल और चारू से किस रेशो में लेगा, 7:3 रेशो में, ठीक है। ये ध्यान रखो कि 7:3 पार्ट में वो लेगा उनकी रेशो का, मतलब उनकी साहिल एंड चारू की रेशो का 7/3 पार्ट लेगा वो, ठीक है, पुनीत लेगा साहिल और चारू से। देखो साहिल का नया पुराना रेशो कितना था, 7/10, चारू का पुराना रेशो कितना था, 3/10, ठीक है, उसका हिस्सा 3/10 था। तो अपने अपने हिस्से का 7/10 का 1/7 किसको, वो साहिल देगा, मतलब पुनीत को, ठीक है, मतलब पुनीत ले लेगा साहिल पे से, शेयर एक्वायर बाय पुनीत फ्रॉम साहिल, साहिल से एक्वायर करेगा कितना, 1/7 अपने हिस्से का, 7/10 का साहिल क्या करेगा, अपने हिस्से का 1/7 वो दे देगा, मतलब 7/70 दे देगा, सेक्रीफाइस कर देगा पुनीत को। और ऐसे देखो चारू अपने हिस्से का, ठीक है, यहाँ पे अपने हिस्से का 1/7, जो उसका पुनीत का हिस्सा था 1/7, उसका 3/10, ठीक है, 3/70 वो यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देगा। अपने हिस्से का 1/7, मतलब उसका हिस्सा है पुनीत का, अपने हिस्से का 7/10 तो किस पे से लेगा, वो साहिल पे से लेगा, मतलब 7/70 साहिल पे से ले लेगा। और अपने हिस्से का 1/7 का 3/10, मतलब 7:3 रेशो में ले रहा है ना वो, तो 3/10 हिस्सा ले लेगा चारू पे से, मीन्स 3/70 वो ले लेगा चारू पे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साहिल का नया शेयर कितना बना, अब साहिल इतना तो सेक्रीफाइस कर रहा है और चारू इतना सेक्रीफाइस कर रही है, तो साहिल का नया रेशो कितना बना, देखो 33/70 और 23/70, तो ओल्ड रेशो है इनकी, जो यहाँ पे हमने फाइंड की थी, 33 23 14 तीनों की रेशो। तो 33 और 23 ये चारू, साहिल और चारू की ओल्ड रेशो है, तो साहिल की रेशो है 33/70 और चारू की रेशो थी
23/70, इसमें से वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 7/70, तो साहिल देगा। और ऐसे देखो चारू देगी 3/70, ठीक है। तो इसका नया रेशो कितना बना 26/70 और 20/70, इसमें से लेस कर देंगे 33 में से 7 लेस करेंगे 26, 23 में से 3 लेस करेंगे 20, ठीक है। और ऐसे देखो तनु का शेयर कितना है 14/70, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये कुछ भी नहीं सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है चारू। तो यहाँ यहाँ पे तनु का शेयर ऐसे कैसे रहेगा 14/70, और पुनीत का शेयर कितना था 1/7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तीनों जो पार्टनर है इनका डिनोमिनेटर सेम है 70 70 70, तो इसको भी हम इक्वल बना लेंगे। यहाँ पे इसको 70 को मतलब 7 को डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही आंसर आएगा 10/70। तो यहाँ पे देखो चारों पार्टनर की रेशो क्या बनी 26 26 20 14 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे या तो एलसीएम निकाल लो या फिर ऐसे डिनोमिनेटर सेम करके तब भी वही सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चारों पार्टनर की रेशो हमारी निकल आई। इलस्ट्रेशन 12 देखो, ए बी दो पार्टनर हैं, दे एडमिटेड सी एंड डी एज अ न्यू पार्टनर 1/5 एंड 1/6 शेयर में। यहाँ पे देखो दो पार्टनर ए और बी है, ठीक है, वो इक्वल पार्टनर है, ठीक है, इक्वल पार्टनर है और वे एडमिट कर रहे हैं सी और डी को 1/5 और 1/6 शेयर में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें देखो हाफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास, कोई मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, बस ये बोला है कि इतने शेयर में वो एडमिट हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोला कि कितना किस पे से ले रहे हैं, ठीक है, कितना शेयर वो ए पे से ले रहा है, कितना वो बी पे से ले रहा है, तो कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ये हम टोटल प्रॉफिट क्या एज्यूम करते हैं 1, ठीक है। इसी स्टेप से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे कि टोटल प्रॉफिट है फर्म का 1, हम ऐसा एज्यूम करेंगे। अब देखो 1 में से ये दोनों का हिस्सा कितना है 1/5 1/6, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब इसमें से लेस कर देंगे टोटल प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट में से इन दोनों का शेयर लेस कर देंगे। तो अब हमारा ये यहाँ पे कितना बचा 19/30, यहाँ पे रिमेनिंग हमारा बैलेंस बचा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो रिमेनिंग बचता है उसमें किसका हिस्सा होता है, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, ठीक है, जो ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनका हिस्सा होता है, जो रिमेनिंग रेशो शेयर बचता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, और यहाँ पे बोला है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो इक्वली पार्टनर है, मतलब इक्वल करते हैं अपनी शेयर को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मतलब 19/30 का 1/2 ए को मिलेगा, 19 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका 1/2 तो ए लेगा, मतलब 19/60 ए का हो जाएगा, और 19/30 का ही 1/2 बी ले लेगा, मतलब 19/60 बी का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नई न्यू रेशो बन गई। यहाँ पे देखो न्यू रेशो ए बी सी और डी की, ए की है 19/60, बी की है 19/60 और सी एडमिट थे 1/5 और डी है 1/6। तो यहाँ पे नई रेशो बनी है 19 19 12 और 10, ठीक है। यहाँ पे न्यू रेशो बन गई 19 19 12 और 10। यहाँ पे मतलब इन्होंने डिनोमिनेटर सेम कर दिया, या फिर इसको यहाँ पे एलसीएम ले लो तब भी वही सेम आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे